कभी कभी रात को अकेले में हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना डरता क्यों हूं? मैं बिना वजह रो क्यों पड़ता हूं? और जवाब कहीं अंदर से आता है, बहुत गहरे से। वो बच्चा बोलता है, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था। हाँ, हमारे अंदर एक बच्चा है जो शायद किसी कोने में बैठा रो रहा है। वो बच्चा जिसने कभी खिलौना खोया तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वो बच्चा जिसे स्कूल में हंसाया गया लेकिन घर आकर भी किसी ने उसकी तकलीफ नहीं पूछी। वो बच्चा जिसे कहा गया, चुप रहो, तुम बेवकूफ हो, और उसने यकीन कर लिया कि वो सच में बेवकूफ है। आज हम बड़े हो गए हैं लेकिन वो बच्चा वहीं का वहीं है। और अगर हम उसे हील नहीं करते तो वो हर रिश्ते, हर सपने, हर खुशी को चुपचाप चोट पहुंचाता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक बच्चा आज भी जिंदा है? वो बच्चा जो कभी बहुत हंसता था, खेलता था, सपने देखता था, लेकिन एक दिन किसी ने उसे डांटा, किसी ने उसे छोड़ा, किसी ने उसका भरोसा तोड़ा। वो बच्चा चुप हो गया, डर गया और आपके दिल के किसी कोने में छिप गया। आज आप बड़े हो चुके हैं लेकिन कभी कभी बिना वजह गुस्सा आना, उदासी घेर लेना, रिश्तों में बार बार चोट खाना, ये सब उसी अंदर के बच्चे का दर्द है जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे उस बच्चे को ढूंढने, उससे मिले और उसे हील करें ताकि जिंदगी। इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड हमारे बचपन की वो मासूम, भावुक और संवेदनशील हिस्से की याद है जो आज भी हमारे अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। ये हमारी भावनाएं, डर, चोट, खुशी और बचपन के अनुभवों का एक संग्रह है। अगर बचपन में हमें प्यार, सुरक्षा और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस मिली हो तो इनर चाइल्ड मजबूत बनता है। लेकिन अगर हमें चोट, डर, अस्वीकृति या आघात, ट्रॉमा मिला हो तो वो बच्चा डर के साथ छिप जाता है और बड़े होने के बाद भी हमारे व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करता है। फिर से हल्की, खुशहाल और आजाद हो सके। बचपन का दर्द कैसे हमारे बड़े होने पर असर डालता है? आप सोचते हैं कि बचपन खत्म होते ही उसकी यादें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन सच यह है कि बचपन में जो भावनात्मक घाव मिलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा रहते हैं। बचपन में अगर हमें बार बार कहा गया तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होकर हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। अगर बचपन में हमें छोड़ दिया गया तो बड़े होकर हम रिश्तों में क्लिंगी हो जाते हैं या छोड़ने का डर हमेशा बना रहता है। अगर बचपन में हमें प्यार कम मिला तो बड़े होकर हम वैलिडेशन और अप्रूवल के पीछे भागते हैं। ये घाव सिर्फ भावनाओं को नहीं, हमारे करियर, रिश्तों और सेल्फ वर्थ को भी प्रभावित करते हैं। इनर चाइल्ड के घाव के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने इनर चाइल्ड के घावों को कई प्रकार में बांटा है। अबैंडनमेंट वाउंड, बचपन में छोड़े जाने का डर। रिजेक्शन वाउंड, स्वीकार ना किए जाने का दर्द। गिल्ट वाउंड, खुद को हमेशा दोषी मानना। ट्रस्ट वाउंड, किसी पर भरोसा न कर पाना। निग्लेक्ट वाउंड, भावनात्मक या शारीरिक अनदेखी। अगर हम इन घावों को पहचान ले तो हीलिंग आसान हो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों जरूरी है? जब तक हम अपने अंदर के उस बच्चे को हील नहीं करेंगे तब तक हम बार बार वही गलत पैटर्न दोहराते रहेंगे। वही तरह के टॉक्सिक रिश्ते, वही सेल्फ सैबोटेज वाली आदतें, वही डर और असुरक्षा। हीलिंग का मतलब है उस बच्चे को कहना, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्टेप 1, इनर चाइल्ड को पहचानना। शांत बैठकर आंखें बंद करें और अपने बचपन की तस्वीर याद करें। कौन सी यादें तुरंत सामने आती हैं? खुशी की या दर्द की? अगर दर्द वाली यादें ज्यादा आती हैं तो यही संकेत है कि आपका इनर चाइल्ड चोटिल है। स्टेप 2, इनर चाइल्ड से बात करना। कल्पना करें कि आप उस छोटे बच्चे के सामने बैठे हैं। उससे पूछें, तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा दुख दिया, और उसे सुने।
ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इस विजुअलाइजेशन को असली मानता है। स्टेप 3, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। अपने इनर चाइल्ड को वही बातें कहें जो आपको बचपन में सुननी चाहिए थी। तुम अच्छे हो, तुम्हें माफ किया जाता है, तुम सुरक्षित हो। स्टेप 4, लेटर राइटिंग थेरेपी। अपने बचपन के खुद को एक खत लिखें। उसमें सारी बातें लिखें जो आप तब नहीं कह पाए। ये खत आप रख सकते हैं या फाड़ सकते हैं, हीलिंग दोनों में होती है। स्टेप 5, प्ले जॉय थेरेपी। अपने इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए वो काम करें जो आप बचपन में करना पसंद करते थे। पेंटिंग, गाना, नाचना, बारिश में भीगना, पतंग उड़ाना। रीना 32 साल की थी, लेकिन हर रिश्ते में इनसिक्योर महसूस करती थी। जब उसने थेरेपी ली तो उसे पता चला कि बचपन में उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसने अबैंडनमेंट का घाव झेला था। थेरेपिस्ट ने उसे इनर चाइल्ड मेडिटेशन करवाई। उसने अपने बचपन के खुद को गले लगाया, कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ महीनों में रीना के रिश्ते बदल गए क्योंकि उसने खुद को सुरक्षित महसूस करवाया। हीलिंग के दौरान क्या मुश्किलें आएंगी? पुराने दर्द का सामने आना, रोना या गुस्सा आना, थकान महसूस होना, ये सब नेचुरल है क्योंकि आप सालों से दबा हुआ दर्द बाहर निकाल रहे हैं। डेली इनर चाइल्ड हीलिंग रूटीन। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने इनर चाइल्ड को स्माइल दें। जर्नल में बचपन की यादें और भावनाएं लिखें। अफर्मेशंस बोलें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। खुद को खेल और खुशी का समय दें। इनर चाइल्ड हीलिंग सिर्फ एक थेरेपी नहीं, बल्कि खुद को फिर से अपनाने का सफर है। जब आप उस बच्चे को हील करते हैं, तो आप आज का अपना वर्जन भी हील करते हैं। याद रखें, कोई भी बचपन वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम अपने आज को हील करके कल को बेहतर बना सकते हैं। इनर चाइल्ड कोई कल्पना नहीं, ये आपका ही एक हिस्सा है। एक मासूम, डरपोक, लेकिन प्यार के भूखे इंसान का टुकड़ा, जो आज भी चाहता है कि कोई उसे गले लगाए और कहे, तुम अकेले नहीं हो। जब हम इस बच्चे को नजरअंदाज करते हैं, तो वो हमारे अंदर चुपचाप रोता है। और ये रोना एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्से या सेल्फ डाउट के रूप में बाहर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बचपन की वो एक याद जो आपको अब भी रुला देती है, वो कौन सी है? शायद किसी ने आपको छोड़ दिया, शायद किसी ने कहा कि आप किसी काम के नहीं, शायद कोई रात थी जब आप अंधेरे में अकेले सो रहे थे और रो रो कर सो गए थे। हम सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है, समय घाव को छुपा देता है, ठीक नहीं करता। हीलिंग तब होती है जब हम उस पल में वापस जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनर चाइल्ड के छिपे हुए संकेत, साइंस यू नीड हीलिंग। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बचपन ठीक था, लेकिन हमारे व्यवहार में कुछ चीजें चुपचाप बताती हैं कि अंदर का बच्चा अभी भी रो रहा है। छोटी सी आलोचना पर बहुत गुस्सा या दुख होना, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को भूल जाना, रिश्तों में बार बार त्याग, सैक्रिफाइस करना और बदले में प्यार न मिलना, अकेले रहना मुश्किल लगना, अचीवमेंट के बाद भी खालीपन महसूस होना। ये सब आपके अंदर के उस बच्चे की आवाज है जो कह रहा है, मुझे देखो, मेरी सुनो। इनर चाइल्ड और शरीर का कनेक्शन, बॉडी कनेक्शन। कई बार बचपन का दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी जम जाता है। पेट में गांठ जैसा महसूस होना, सप्रेस्ड फियर, सीने में भारीपन, अनएक्सप्रेस्ड सैडनेस, कंधों में तनाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ। हीलिंग के दौरान जब आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ते हैं, तो इन शारीरिक तनावों में भी राहत आने लगती है। हीलिंग मेडिटेशन, 5 मिनट का चमत्कार। इस मेडिटेशन में आप अपने छोटे से खुद को सेफ स्पेस देते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अपने सामने एक सुंदर बगीचा कल्पना करें, जहां आपका इनर चाइल्ड खेल रहा है। उसके पास जाएं
मुस्कुराएं और उसे गले लगाएं। उसे कहें, तुम अब सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ देर बस उस प्यार को महसूस करें। इनर चाइल्ड की आवाज लिखना, डायलॉग्स इन जर्नल। अपने बचपन के खुद और आज के खुद के बीच बातचीत लिखें। बच्चा, मैं डरता हूं कि लोग मुझे छोड़ देंगे। मैं यहां हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह लिखने से सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि अब वो अकेला नहीं है। फॉरगिवनेस रिचुअल सबसे बड़ा कदम। इनर चाइल्ड हीलिंग का असली जादू तब होता है जब आप उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने आपको बचपन में चोट पहुंचाई। ये माफी उनके लिए नहीं, आपके लिए है, ताकि आप उस दर्द को छोड़कर आगे बढ़ सकें। एक कागज पर उनका नाम लिखें, सारी बातें लिखें जो आपने महसूस की। अंत में लिखें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। कागज को फाड़ दे या जला दे। इनर चाइल्ड को सेलिब्रेट करना। हीलिंग सिर्फ दर्द याद करने के लिए नहीं है, बल्कि उस मासूमियत, उस खुशी, उस रचनात्मकता को वापस लाने के लिए भी है। बच्चे की तरह नाचें, बबल्स उड़ाएं, आइसक्रीम खाएं बिना गिल्ट के। बस वो सब करें जो बचपन में आपको जीने जैसा महसूस कराता था। डीप ट्रूथ, आप खुद अपने माता पिता बन सकते हैं। शायद बचपन में आपके माता पिता आपको वो प्यार, ध्यान या सुरक्षा नहीं दे पाए जिसकी आपको जरूरत थी, लेकिन आज आप खुद अपने लिए वो मदर और फादर बन सकते हैं। खुद को हर रोज प्यार दें, खुद को गाइड करें जैसे एक समझदार पेरेंट करता है। खुद को सुरक्षित महसूस करवाएं। कभी रुककर अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांको। आपको वहां एक छोटा बच्चा मिलेगा। शायद वो मिट्टी से खेल रहा है, शायद वो कोने में बैठा है, घुटनों को पकड़कर सिर झुकाए हुए। शायद वो आपको देखते ही रो पड़े। वो बच्चा कोई और नहीं, वो आप हैं। वो वही है जिसने पहली बार चोट खाई थी। वो वही है जिसने पहली बार अकेलापन महसूस किया था। वो वही है जिसने पहली बार सोचा था, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। आज, इतने साल बाद, आपको उसके पास जाकर बस एक बात कहनी है, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी सुनता हूँ और मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, हीलिंग का मतलब है अपने अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना। क्योंकि जब आप उस बच्चे को अपनाते हैं तो आप अपनी आत्मा को अपनाते हैं, और जब वो बच्चा हंसने लगता है, आपका पूरा जीवन हंसने लगता है। तो आज का वादा कीजिए कि चाहे दुनिया आपके साथ हो या नहीं, आप अपने साथ रहेंगे, अपने उस मासूम, प्यारे लेकिन घायल बच्चे के साथ, क्योंकि वही बच्चा आपकी असली ताकत है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपको लगा कि हाँ, मेरे अंदर भी वो बच्चा है जो हीलिंग चाहता है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने का वादा कर चुके हैं। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त, भाई बहन या किसी अपने के अंदर भी एक रोता हुआ बच्चा हो, और ये वीडियो उसे थोड़ी रोशनी दे सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और दिल को छू लेने वाले सफर में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी अगली मुलाकात शायद आपकी जिंदगी बदल दे।